गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विज्ञान में हमारा तीसरा लेसन अणु परमाणु, जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। उसके आगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? क्या होगा? इसमें पहला क्वेश्चन है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु। दूसरा क्वेश्चन है 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु। तीसरा क्वेश्चन है 10 मोल सोडियम सल्फाइड। 10 मोल सोडियम सल्फाइड। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। इसमें हमें निकालना है द्रव्यमान। किसी भी तत्व के एक परमाणु या यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो सबसे पहले आप देखिए मोलर द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी तत्व के एक परमाणु या यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 U यानी 1 यूनिट है। अगर हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान पूछे तो 1 ग्राम। और मोलर द्रव्यमान को हम किस इकाई में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए आप। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु। तो देखिए आप नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना आपके पास है? 7 यूनिट। अब 1 मोल नाइट्रोजन यानी इसका क्या पूछा है आपसे? मोलर द्रव्यमान। मोल के बारे में बात हो रही है। तो 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एक नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 14 यूनिट। तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 14 ग्राम। अगर इसी में हमसे पूछता नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, तो हम कैसे निकाल दें? नाइट्रोजन अणु के 1 मोल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 14 × 2 28 ग्राम। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान पूछा गया है या नाइट्रोजन अणु का पूछा गया है। परमाणु का 14 ग्राम होगा और अणु का 28 ग्राम होता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास एल्यूमिनियम के 1 मोल का द्रव्यमान। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम के 1 मोल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है आपके पास? 27 ग्राम। तो हमारे पास कितने मोल हैं? 4 मोल का पूछा है। तो 27 × 4 कितना हो जाएगा? ये 108 ग्राम। 27 को 4 से गुणा करना है तो कितना आएगा आपके पास? 108 ग्राम। अब अगला है 10 मोल Na2SO3। तो पहले हमें निकालना है 1 मोल Na2SO3। अभी आपके पास एक यौगिक है। सबसे पहले इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं। हमारे पास सोडियम, तो सोडियम का हमारे पास मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम। सल्फर का हमारे पास मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो Na2SO3 के 1 मोल के लिए सोडियम के 2 मोलिक्यूल, तो 23 ग्राम × 2 प्लस सल्फर का 1 ही है तो यहाँ 32 ग्राम प्लस ऑक्सीजन के 16 × 3, तो कितना हो गया ये? 46 ग्राम प्लस 32 ग्राम प्लस 48 ग्राम। अब तीनों का आप टोटल कीजिए। 10 और 6 16, 1 हो गया कैरी, 1 हासिल हो गई। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, तो कितना हो गया? Na2SO3 के 1 मोल का द्रव्यमान 126 ग्राम है। और हमसे कितना पूछा गया है? 10 मोल। तो 10 मोल के लिए 126 को हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1260 ग्राम। तो ये हमारे पास है सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान। फिर आप ये देखिए 1 मोल से अभिप्राय हमारे पास कितने हैं? सोडियम सल्फेट में पाए जाने वाले कुल मोलर द्रव्यमान है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास 10 पेंसिल है, उनमें से अगर एक पेंसिल का
मूल्य, या हमने अगर एक पेंसिल 3 रुपये में खरीदी है और हमसे कोई पूछे 10 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या बताएंगे, 10 × 3 यानी 30 रुपये होगा। यानी 30 रुपये में हम 10 पेंसिल खरीद सकते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 8, मोल में परिवर्तित कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। पहला दे रखा है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 20 ग्राम जल। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आप ये देखिए विद्यार्थियों, कुछ एक फॉर्मूला है मोल, या हम देखते हैं स्मॉल n बराबर होता है दिया गया, यानी किसी तत्व या परमाणु का दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान। हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे इस साइन से दिखाया जाता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, अर्थात स्मॉल n का सूत्र बनता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये पहला सूत्र है। हो सकता है n बराबर यह भी दिया गया हो कि n अपॉन Na। n होता है दिए गए कणों की संख्या, किसी भी तत्व या परमाणु के लिए दिए गए कणों की संख्या, और Na होता है आवोगैड्रो संख्या या नंबर। इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है, 6.022 10 की पावर 23। इन फॉर्मूलों का हमें यूज़ लेना है। हमें पूछा है मोल, मोल मीन्स हमें क्या पूछा है, स्मॉल n की वैल्यू, और हमें दिया गया है स्मॉल m दे रखा है, दिया गया द्रव्यमान हमें सभी का दे रखा है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं, स्मॉल m हमें दे दिया 12 ग्राम O2 गैस, ठीक है। n हमसे पूछा गया है, कैपिटल M क्या होगा विद्यार्थियों, कैपिटल M होता है मोलर द्रव्यमान। और किसका मोलर द्रव्यमान होगा, जब ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है तो ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान। हम जानते हैं ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन गैस की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, यह है 32 ग्राम। फॉर्मूला स्मॉल n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 ग्राम अपॉन यहाँ से 32 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गए, तो आपके पास यहाँ कितना आ गया, ये 2 के पहाड़े से आप काटते हैं तो 6/12, या हम कह सकते हैं ये, या और भी कटेगा, दो के पहाड़े से ये कटा तो यहाँ कितना आएगा, 3 और 4, 3/4 ये आपके पास आएंगे मोल, या आप 3 में 4 का भाग दे दीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जल, जल की बात की गई है। जल का सूत्र आपको मैंने लिखवाया था, क्या होता है H2O। तो सबसे पहले हम H2O के लिए कैपिटल M निकालते हैं, कितना आएगा, एक हाइड्रोजन के लिए मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम है, ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम है। H2 यानी 2 गुणा में 1 ग्राम प्लस 16 ग्राम, तो कितना हो गया टोटल, ये 18 ग्राम हो गया मोलर द्रव्यमान। और हमें क्या पूछा गया है, स्मॉल n पूछा गया है, तो n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m दिया हुआ है हमें यहाँ 20 ग्राम अपॉन यहाँ 18 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। आप इसे सोल्व करेंगे, भाग देंगे, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, यहाँ ये है CO2 की, किसका निकालना है तीसरे क्वेश्चन में, CO2 के लिए। तो सबसे पहले CO2 के लिए हम क्या निकालते हैं, कैपिटल M मोलर द्रव्यमान। कार्बन का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान होता है हमारे पास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। 12 ग्राम प्लस 16 गुणा में 2, तो यहाँ कितना हो गया, 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम 44 ग्राम। CO2 के लिए कैपिटल M कितना है, 44 ग्राम। हमसे पूछा गया स्मॉल n, स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, दिया गया कितना है 22 ग्राम, यहाँ है 44 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2/4, या हम क्या लिख सकते हैं 1/2 मोल। मोल के लिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर आपके पास यहाँ मोलों की संख्या आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ था क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान क्या होगा, क्वेश्चन है आपके पास 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 0.5 मोल जल अणु। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ तो दे रखा है परमाणु, परमाणु मतलब ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान यहाँ कितना लेंगे 16 ग्राम। यहाँ है जल का अणु। अभी हमने जल के लिए कैपिटल M की वैल्यू निकाली थी, तो हमारे पास कितनी आई थी 18 ग्राम, यानी जल का सूत्र होता है H2O। H2O के लिए मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम। अब आपको देखिए स्मॉल n दे रखा है 0.2 मोल, ठीक है। कैपिटल M ऑक्सीजन परमाणु की बात कर रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा 16 ग्राम। अगर ये ऑक्सीजन गैस लिख देता, यहाँ क्या लिख देता ऑक्सीजन गैस, तब हम यहाँ कितना लेते 32 ग्राम। परमाणु है तो कितना होगा 16 ग्राम। और आपको क्या निकालना है स्मॉल m। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यानी दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान। स्मॉल m आपको निकालना है तो n इंटू कैपिटल M, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। इस फॉर्मूले से निकाला है इसको। अब यहाँ वैल्यू रखिए आप 0.2 गुणा में 16, तो कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम। कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम। इस क्वेश्चन के लिए स्मॉल n आपको दे दिया 0.5 मोल, यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। स्मॉल m बराबर स्मॉल n गुणा कैपिटल M, यहाँ कितना हो जाएगा 0.5 गुणा में 18। 18 को 5 से आप गुणा कीजिए, 40 4 9, 18 5 होते हैं 90, पॉइंट कट गया, कितने आ जाएंगे ये 9 ग्राम। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर 8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। देखिए आपको प्रश्न में क्या दिया गया है 16 ग्राम ठोस। क्वेश्चन नंबर 10, 16 ग्राम ठोस मतलब आपको दिया गया है स्मॉल m दे दिया गया है। S8 के लिए हम क्या निकालेंगे, S8 के लिए आप कैपिटल M देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि जब एक सल्फर है उसका आपको द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान पता है कितना होता है 32 ग्राम। तो S8 के लिए कितना हो जाएगा 32 गुणा में 8, तो कितना हो गया ये 256 ग्राम। स्मॉल m दे दिया, कैपिटल M दे दिया, और आपसे पूछा गया है सल्फर 8 के 16 ग्राम ठोस में अणुओं की संख्या, या हम यहाँ क्या लिखें कणों की संख्या, यानी आपसे पूछा गया n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आपके पास ये फॉर्मूले हैं दोनों स्मॉल n के बराबर है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बराबर हो सकता है n अपॉन Na। इसमें से आपको ये वैल्यू क्या करनी है निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा m अपॉन कैपिटल M गुणा में Na। अब आप देखिए दिया गया है 16 ग्राम, ये कितना हो गया 256 ग्राम, और ये वैल्यू होती है 6.022 की पावर 23। ये होती है आपके पास एवोगैड्रो संख्या या मोल संकल्पना होती है। तो जब आप इसे यहाँ सॉल्व करेंगे गुणा भाग से, तो आपके पास यहाँ ये n की वैल्यू आ जाएगी, यानी सल्फर 16 ग्राम ठोस सल्फर में S8 अणुओं की या कणों की संख्या आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला 11वां क्वेश्चन आपके पास है 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए में एल्यूमिनियम
आयनों की संख्या निकालनी है। अर्थात इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। और दिया गया है हमें स्मॉल m बराबर कितना 0.051 ग्राम। कैपिटल M हम निकालेंगे किसके लिए, Al2O3 के लिए। आप देखिए 2 एल्यूमिनियम है। सबसे पहले आप लिख लीजिए एल्यूमिनियम का मोलर द्रव्यमान है 27 ग्राम, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान है 16 ग्राम। 27 गुणा में 2 प्लस 16 गुणा में 3 कितना हो गया ये 54 ग्राम प्लस 48 ग्राम कितना आ जाएगा ये 102 ग्राम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 102 ग्राम। अब हमसे क्या पूछा गया है, n की वैल्यू पूछी गई है। तो हम यहाँ ये फॉर्मूला लिखते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बराबर n अपॉन Na। Na हम जानते हैं कितनी होगी 6.022 10 की पावर 23। अब आप निकालेंगे n बराबर कितना हो जाएगा m इंटू यहाँ क्या होगा Na। तो स्मॉल m कितना है दिया हुआ आपको 0.051 ग्राम। यहाँ दिया हुआ ये कितना आया है 102 ग्राम और यहाँ कितना है 6.022 10 की पावर 23। तो इस प्रकार से ये गुणा भाग करके अगर आप आंसर निकालेंगे तो ये आपके पास संख्या आ जाएगी किसकी, आयनों की संख्या। कितनी क्या आएगी, आयनों की संख्या। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.03011 गुणा 10 की पावर 23 ये संख्या आएगी कणों की। अब आप देखिए जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसका जब आयनन होता है तो इसमें एल्यूमिनियम आयन कितने बनते हैं 2 प्लस ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आयनन। जब आयन यहाँ 2 बन रहे हैं तो ये एक एल्यूमिनियम आयन के लिए कणों की संख्या है। और जब 2 एल्यूमिनियम आयन निकालेंगे तो इस संख्या को हम 2 से गुणा करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी दिए गए इस क्वेश्चन में एल्यूमिनियम के लिए आयनों की संख्या। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थिर अनुपात का नियम बताइए। तो विद्यार्थियों स्थिर अनुपात का नियम है यह लवाइज और प्राउस्ट वैज्ञानिकों ने दिया। इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक अगर तत्वों से बनता है तो इस यौगिक में उन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे वह किसी भी स्थान से या किसी भी प्रोसेस या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। जैसे हम बात करते हैं जल, H2O का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं H2O। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आप देखिए कितना होता है 1:2। या हम देखें यहाँ यह 2 ग्राम है द्रव्यमान और ऑक्सीजन का 16 ग्राम है तो कितना है ये 1:8। तो अर्थात ऑक्सीजन हम किसी भी प्रोसेस से निर्मित करें उसमें पाए जाने वाले तत्वों का या परमाणुओं का अनुपात है यह 1:8 ही रहता है। यह नियम स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। अर्थात किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु और परमाणु में अंतर। अणु है हमने देखा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में आकर्षण के द्वारा बनता है वह क्या होता है अणु कहलाता है। और परमाणु क्या होता है किसी भी पदार्थ या किसी भी मैटर का वह सूक्ष्म कण जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं। अणु है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु की बात की जाए तो ऑक्सीजन है, N2 है, HCl है, H2O है, ये सभी अणु हैं। परमाणु की बात की जाए तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन यह परमाणु है। और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो डाल्टन ने बताया कि सभी द्रव्य यानी जितने भी पदार्थ हैं यह परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। और हम बार बार आपको बता रहे हैं परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होता है और न ही नष्ट होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है और इसका खुद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है।
और किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म एक समान होते हैं, जबकि अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुणधर्म यह अलग अलग होते हैं। और अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़कर यौगिकों का निर्माण भी करते हैं। इस प्रकार ये थे हमारे पास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स। उसके बाद हमसे पूछा गया है कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, जैसे कार्बन। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, जब परमाणु द्रव्यमान की बात होगी तो इसे हम यूनिट यू में लिखेंगे, 12 यू। जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तभी लिखा है हमने, ये लिखा हुआ है यहाँ 16 ग्राम या 16 यू होता है। मोलर द्रव्यमान पूछते हैं तो ग्राम में होगा, और अगर सीधा द्रव्यमान पूछा जाता है तो यह यूनिट में हम लेते हैं। गंधक है, इसका हमने देखा 32 ग्राम, गंधक यानी सल्फर को डिफाइन करते हैं। क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का होता है 40। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो हमने लेसन नंबर 3 के सोल्व किए हैं। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में नोट भी कीजिए और लेसन नंबर 3 पूरा लर्न कीजिए। थैंक यू।